ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 से 30 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमिनाय के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वह जिस भाव में जाते हैं, जिस भाव में रहते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा के इस प्रभाव को समझने के लिए, या कहिए जो चंद्रमा का डे टू डे एक्टिविटीज पर प्रभाव होता है उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के इस गोचर का, उनके बाकी ग्रहों के साथ संबंध का आपके जीवन पर, इसको समझने के लिए ही इस साप्ताहिक राशिफल दिया जाता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे। ये होगा 24 तारीख सुबह के 11 बजे के आसपास, और 26 तारीख शाम के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत विशेष तो नहीं माना जाता। अच्छा ये है कि वो धन स्थान के स्वामी और अष्टम में बैठे हैं, तो ये हमेशा ही अचानक से बड़े धन प्राप्ति का योग बन जाता है। और यहाँ पर लाभ और धन स्थान के स्वामियों का मिलन हो रहा है। कैसे? चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है और मंगल लाभ स्थान के स्वामी, और मंगल की 8वीं दृष्टि है चंद्रमा पर, और ये मंगल की उच्च की राशि। मैं हमेशा कहता हूं कि इन दोनों भावों का मिलन हो गया तो आपके लिए अच्छा होता है धन के रूप से। और गुरु का दृष्टिकोण भी है, और गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु सप्तमेश भी है, दशमेश भी, यानी कि बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, दोनों में ही धन लाभ दिख रहा है। और क्योंकि यहाँ पे 8वें और 12वें का मिलन हो गया तो गुप्त धन भी बढ़ सकता है। यानी कि अगर आपके कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है जो आप छुपा के रखते हैं, कुछ नॉर्मल से हटके काम करते हैं, तो वहां पे भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो एक प्रकार से धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन चंद्रमा मकर राशि में शनिदेव की एक नकारात्मक राशि या थोड़ी सी उदास करने वाली, उदासीनता की राशि होती है, और चंद्रमा अष्टम में, तो मानसिक दृष्टिकोण से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। केतु का भी प्रभाव है और वो व्यक्ति को अतीत में लेके जाते हैं, या फिर बहुत एक प्रकार से नेगेटिव थॉट्स या डल सा कर देते हैं। जब इस प्रकार का प्रभाव अष्टम में है चंद्रमा ना, ऊपर से केतु का प्रभाव आ गया, और मंगल जो है वो 6ठे घर के स्वामी है, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी देंगे। और गुरु वैसे तो बचाएंगे क्योंकि गुरु है, लेकिन वो आपके बाधकेश भी हैं, तो हो सकता है कुछ काम थोड़ा सा विलंबित भी हो जाए, और वो भी आपके लिए टेंशन उत्पन्न करेगा। तो जहां भौतिक रूप से धन की प्राप्ति हो रही है, वहीं जैसा मैंने कहा कि मानसिक दृष्टिकोण से तो अच्छा नहीं रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर थोड़ा सा नकारात्मक फील करते हैं, अनईजी फील करते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कीजिएगा जो आपको समझता है। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में फोकस रखेगा, फोकस की कमी दिख रही है। बिजनेस पैसा आएगा, अचानक से बड़ा पैसा आ सकता है, बिजनेस के लिए अच्छा है। लव लाइफ, मैं कहूँगा कि अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सपोर्टिव बनिए। ऐसा लग रहा है कि बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक सपोर्ट की कमी है आपकी तरफ से, इस पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन डाउन टू अर्थ रहिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा। जहां ईगो दिखाया वहीं पे दिक्कत होगी। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही बात कहूंगा कि आपको ना अपने जीवन में स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी पे काम करना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से मानसिक सेहत प्रभावित रहेगी, ब्लड डिसऑर्डर तंग करेंगे, आंखों और दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो अच्छा टाइम है, क्योंकि अष्टम में चंद्रमा और 10वें घर का कनेक्शन आ गया। चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9वें भाव में यानी कि कुंभ में। ये होगा 26 तारीख शाम के 4 बजे तक, 4 बजे के आसपास बल्कि, और 28 तारीख शाम के 5 तक या ऑलमोस्ट 5 तक यहीं पर रहेंगे। अभी शनि चंद्रमा की जोड़ी हो गई कुंभ राशि में। पहले तो देखते हैं कहाँ कहाँ के स्वामी है। चंद्रमा धनेश है, तो वहीं शनि अष्टमेश है, तो ये फिर से अचानक से धन प्राप्ति का योग बना। और शनि भाग्येश भी है, यानी कि कोई रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा था, वो भी आ सकता है। अब ये दूसरे 8वें और 9वें का ये प्रभाव भी दिखाता है कि एक प्रकार से भाग्य
कुछ नए स्रोत आपके पैसों के लिए भी खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विषतोष भी बन रहा है, और ये विषतोष अब 30 साल बाद बनेगा। आप कहेंगे विषतोष तो भाई हर महीने में कई बार बनता है, जब शनि चंद्रमा साथ में बैठते हैं उसको भी बोलते हैं, जब शनि की दृष्टि होती है उसको भी बोलते हैं। तो ये कैसे 30 साल बाद एक बार बनेगा, क्योंकि या 30 साल बाद बनेगा, क्योंकि अब कुंभ राशि में शनि 30 साल बाद आएंगे, और फिर जो शनि चंद्रमा की कुंभ में जो जोड़ी होगी वो 30 साल बाद बनेगी। तो ये भी जब आखिरी कुंभ राशि का जो विषतोष बन रहा है, ये भी आपके दृष्टिकोण में, सोचने के तरीके में बदलाव लाएगा। बस घर के बड़ों से आराम से बातचीत कीजिए, बॉसेस से आराम से बातचीत कीजिए, अपने पिताजी से, बड़ों से बहुत आराम से, बहुत लहजे से बातचीत कीजिएगा, हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अचानक से आपका ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, अचानक से आपको डाउनग्रेड करने की कार्यक्षेत्र में कोशिश हो सकती है। अगर ऑलरेडी दिक्कतें चल रही है कार्यक्षेत्र में, थोड़ा संभल के रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये जो कुंभ में आखिरी विषतोष है, ये आपको कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने पर मजबूर भी कर सकता है, और अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ की प्लानिंग करें ना, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, और ज़्यादा गुस्सा मत दिखाइएगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है, और अगला आने वाला टाइम भी थोड़ा सा ऐसा ही दिखा रहा है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ बड़े निर्णय टाल दीजिएगा, यहाँ पर रिस्क फ्री रहिएगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हार्श हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अकेलापन यहाँ पे अच्छा रहेगा, अकेले ही ज़्यादा टाइम बिताइएगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें जो हाथ से निकल रही थी, जो मौके हाथ से निकल रहे थे, वापस आ सकते हैं, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों के रोग, जोड़ों का दर्द, पेट का रोग, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, कुछ अगर नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग को यहाँ पर आपको प्लानिंग के लिए लाभ मिलेगा, यानी कि प्लानिंग आगे बढ़ेगी। 28 तारीख शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि मीन में। इसी दिन ग्रहण दोष लग जाएगा, और जो सूर्य ग्रहण है वो अगले दिन यानी कि 29 तारीख को लगेगा। तो शनि का गोचर अगले दिन है, तो उनको भी यहाँ पे मैं सम्मिलित कर लेता हूँ। अब देखिए 10वें घर में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं होता। अब ये अच्छा किस लिए होता है, क्योंकि शनि और चंद्रमा धनेश है। अब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव अचानक से धन की जो इनकमिंग है, धन की जो फ्लो है, वो बढ़ा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब भी धन स्थान के, अब जैसे किसी के धन स्थान पर ही बहुत ग्रहों का प्रभाव है, 11वें घर पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति धन कमाता है अलग अलग स्रोत से। तो यहाँ पे उनके लिए, जिनके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, उनके लिए अच्छा रहेगा। पर कार्य क्षेत्र में इतना कुछ होना, यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा राहु साथ में है। सूर्य ग्रहण भी अगले दिन लगेगा, जो नॉर्मल ग्रहण होता है, या तो ग्रहण दोष है ये, नॉर्मल ग्रहण जो लगेगा। अमावस्या दोष भी है, सूर्य चंद्रमा साथ में, और चंद्रमा शनि भी है, यानी कि विषदोष। तो बहुत कुछ हो रहा है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा। मैंने जब जनवरी, फरवरी, मार्च का त्रिमासिक राशिफल दिया था, मैं तभी से कहता था कि मिथुन वालों को बहुत दिक्कत हो सकती है कार्य क्षेत्र में, और कई लोगों का कंसल्टेशन भी आया, बहुत लोगों की जॉब गई भी है इस टाइम पे। और ये भी वो टाइम है जहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव है, जॉब जाने के भी थोड़े से योग बन सकते हैं। तो काफ़ी केयरफुल रहने की आपको यहाँ पे आवश्यकता है। इसके साथ ये सारे ग्रह मिलकर चौथे घर को देखेंगे, तो मानसिक दृष्टिकोण से और पर्सनल लाइफ पे भी इसका बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। मंगल का भी प्रभाव है चौथे घर पर, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बहुत बड़े, बहुत ध्यान दीजिएगा। बल्कि सारे ही ग्रहों का प्रभाव है छठे घर पर, चौथे घर पर, तो इमोशनली थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने माइंड को प्यूरिफाइड रखिएगा, माइंड को क्लियर रखिएगा, क्योंकि ना क्या होगा, छोटी बातें जमा होना शुरू हो जाएंगी, पुरानी बातें, उसने वो कह दिया, उसने ये कर दिया, उसका मतलब ये तो नहीं, कुछ कहीं पे देख लिया कि ये बुरा हो रहा, तो आपको लगा मेरे साथ ही होगा। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड, और मैं तो कहूँगा बहुत सरल रहिएगा इस टाइम पे, पूजा पाठ कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत गड़बड़ हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में मैं कहूँगा कि कोई रिकवरी हो सकती है, कुछ नया मत कीजिएगा। पर लव लाइफ, बहुत आराम से बातचीत करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वरना जहाँ पे आपने ईगो दिखाया, गुस्सा दिखाया, गड़बड़ होगी। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का प्रयत्न तो कीजिएगा, पर ज़्यादा डेस्परेट मत हो जाएगा, वरना बनती बात बिगड़ जाएगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जो कर रहे हैं वो लाभ नहीं दे रहा, तो कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बॉडी में दर्द, इन्फेक्शन, ब्लड डिसऑर्डर, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दें। हड्डियों की प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है। सर्वाष्टक में आपका
अष्टम भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि बहुत अनिश्चितता हफ्ते के अंत में रहेगी। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है और इसके साथ ही आप कोशिश कीजिएगा कि महादेव की 1 बार आरती करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।